Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today we will do second year mathematics exercise 1.5 on page number 40. इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. Draw the graph of the following function and find whether they are continuous. So इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है. पहले तो हमने ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ये हमें इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इन चारों पार्ट्स के पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सेकेंडली हमने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. सही है, तो वन बाय वन हम ये क्वेश्चन करते हैं जी. एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है. y इज़ इक्वल टू x माइनस 1. इसकी कंडीशन है x इज़ लेस दैन 3, 2x प्लस 1, x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3. तो ये हमारे पास दो कंडीशन है, हम सेपरेटली कंसिडर कर लेते हैं. पहले कंसिडर x माइनस 1 और इसकी डोमेन या रेंज दी हुई है x इज़ लेस दैन 3. और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन है, ये पीस वाइज फंक्शन है. कंसिडर 2x प्लस 1 और इसकी रेंज या डोमेन हमें दी हुई है x इज़ ग्रेटर दैन n इक्वल टू 3. सही है. अब इसके लिए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर x लिख लेते हैं और यहाँ पर y लिख लेते हैं और एक ब्लॉक बना लेते हैं. और लेस देन 3 लेनी है तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं या 0 से भी ले सकते हैं. 2 एंड यहाँ पर आ जाएगी 3. तो जब हम इधर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा. 2 माइनस 1 हो जाएगा, जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस 1 2 आ जाएगा. सही है. और फिर उसके बाद ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई और यहाँ पर भी हमने x और y की वैल्यू लेनी है. सही है. और x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन n इक्वल टू 3, यानी 3 भी शामिल हो सकता है. तो 3 ले लेते हैं, एक 4 और 5. ये 3 वैल्यूज़ ले ली हमने x की. और यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 1 7. और यहाँ पर हम 4 2 8 प्लस 1 9. 5 पुट करेंगे, 5 2 10 प्लस 1 11. तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई. अब उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जी. अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ पेपर मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर दिया हुआ होता है और आपने उस पर ही ड्रॉ करना होता है. तो मैं ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करके बताऊँगी. सबसे पहले ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है. ये मैंने इसलिए ऐसे ड्रॉ किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें कोई भी वैल्यू ही नेगेटिव में नहीं है y की. तो जब भी मैंने इसे यहाँ से एक्सटेंड नहीं किया और x की भी कोई वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं है, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं. तो जब भी मैंने यहाँ से भी एक्सटेंड नहीं किया, ये हमारे पास 0 पॉइंट हो जाएगा. और फिर उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 है और 5 तक है मैक्सिमम वैल्यू. तो वो हमने मेजर करनी है. सबसे पहला ब्लॉक यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, यानी ये वाला हमारे पास 1 होगा. और एक ब्लॉक छोड़ के ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 5. सही है. अब उसके बाद y की वैल्यू देख लेते हैं. 1 2 3 मैक्सिमम 11 तक है. तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू भी ऐसे ही मेजर करते हैं. यहाँ पर हमारे पास 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6, ये मैं डिटेल से आपको बता रही हूँ. 7 8 9 10 एंड 11. सही है. तो ये हमने x और y की वैल्यू मेजर कर ली. अब हमने x और y के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ डॉट लगाना है. हम देखते हैं ये वाला x हमारे पास 1 है और y 0 है. तो यहाँ पर हम ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर. सही है. फिर उसके बाद हमारे पास x2 और y1. तो x हमारे पास ये वाली लाइन है तो x2 होगी और y1. तो ये वाला ब्लॉक इसे फॉलो करेंगे तो ये इधर बनेगा। सही है। फिर उसके बाद x3 और y2
x3 और y2, ये वाला ब्लॉक। सही है। फिर उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। अब इसे देखते हैं x3 और y7, तो ये वाला 7 हमारे पास ये वाला ब्लॉक है और ये लाइन फॉलो कर रहा है और ये 3 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डॉट। सही है। और फिर उसके बाद x4 और y9, x4 और y9, 9 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है और ये 4 है, तो ये वाली लाइन फॉलो करेगा। सही है। और x5 और y11, ये वाला इधर और ये यहाँ से। सही है। अब इसे ज्वाइन करते हैं। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर देखें एक गैप नज़र आ रहा है, ब्रेक नज़र आ रहा है। पहले मैं ज्वाइन करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, तो इसे हमने ऐसे करके एरो डाल देना है, आउटवर्ड्स जा रही है, और इसे हमने, अच्छा जी यहाँ पर 1 पे 0 था तो ये पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि 0 ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, तो ये यहाँ पर देखें यही लाइन बनेगी। तो ये थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पर नहीं आएगा 0, यहाँ पर 1 पे 0 है तो यहाँ पर 1 पे बनेगा। ये पहला वाला मैं बता रही हूँ, 1 पे 0 था तो यहाँ पर 1 1 है और y 0 है, तो y 1 पे ही आ जाएगा, यानी निगलेक्ट कर देंगे हम y को, ख़त्म कर देंगे y को। सही है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है इस बात का। और फिर इसके बाद आप इसे ज्वाइन करेंगे, बैकवर्ड ड्रैग करेंगे, क्योंकि ये ब्रेक की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो ये हमारे पास पिछले डायरेक्शन में जाएगी। सही है। तो जहाँ पर भी फंक्शन में या ग्राफ में ब्रेक आए, या फिर देखें ये जॉइन नहीं हो रहा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो फिर हम कहते कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मगर यहाँ पर एक ब्रेक आया है, तो ये जब भी हम लिखेंगे फंक्शन एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आया था, 3 और 2 पे, इस पॉइंट पे ब्रेक आया तो उसे सर्कल करना है, जिस पॉइंट पे भी ब्रेक आए 3 और 2। वैसे अगर आपने पॉइंट मेंशन करने तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट 1 और 0, यानी सबसे पहले x लिखते हैं और फिर y। x हमारे पास 1 था और यहाँ पर y, और यहाँ पर हमारे पास x2 था और y 1 था, और इस पॉइंट पे x3 था और y 2 था, x3 y2, और यहाँ पर इस पॉइंट पे x3 था और y 7, ये वाला। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था x4 और y 9, ये वाला, और फिर ये वाला x5 और y 11। तो ये आप पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एट पॉइंट 3 और 5 पे ब्रेक आया है तो उसे आपने सर्कल कर देना है। इस ब्रेक इन ग्राफ, यानी ग्राफ में ब्रेक आ गया है, टूट गया है ग्राफ, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है एंड में ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि हमारे पास पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद लिखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, और उसकी रीज़न भी देनी है। सही है। सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 1। अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है y इज़ इक्वल टू x² - 4 डिवाइड बाई x - 2 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। सो यहाँ पर देखिए a² - b² वाला फार्मूला लग सकता है। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो y इज़ इक्वल टू a + b और a - b, क्योंकि a² + b² a² - b² इक्वल होता है a + b a - b के। तो नीचे हमारे पास x - 2 है, तो x - 2 x - 2 से कट जाएगा, y इज़ इक्वल टू x + 2 बचेगा एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। सही है। आप इसका ग्राफ बना लेते हैं x और y। सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे आप 0 से स्टार्ट करें, -1 से स्टार्ट करें, आपकी मर्ज़ी है। इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पर 1 से ले रही हूँ सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पर 1 2 3
और आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं तक भी ले से जा सकते हैं। इस वैल्यूज़ को लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 4 ले लेते हैं, 4 वैल्यूज़ ले लेते हैं चले, क्योंकि 3 थोड़ी कम हो जाएंगी जब मैंने यहाँ पर 4 ले ली। सो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 3, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे x की जगह तो 2 + 2 4, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गई। अब उसके बाद इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर दूसरा केस कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं वो बताते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लाइनें लगा ली हैं, ये y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और y की भी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। जब भी यहाँ पर मैंने नेगेटिव y एंड x नहीं बनाया तो यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, 1 और एक ब्लॉक छोड़ देती हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह है। 4 तक लेके जानी है x की वैल्यू, 1 2 3 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सही है, और y की मैक्सिमम वैल्यू है 6 तक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। सही है, अब उसके बाद पॉइंट्स लगाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो y3 हमारे पास इधर हो रहा है और ये 1 है, तो ये पॉइंट बनेगा। सही है, और फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बनेगा और यहाँ पर ये वाला पॉइंट। सही है, और फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये वाला 5 इधर बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा। और x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6। सही है, तो ये 6 ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये अब इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास आउटवर्ड जाएगा। अब पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। 1 पे 3 बना था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 थी, ये रही x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, 2 और 4 3 और 5, 3 और 5, और यहाँ पर क्या थी 4 और 6। सही है, देखें x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी हमने ये वाला पॉइंट ऐड नहीं करना था। 2 और 4 पॉइंट आपने ऐड नहीं करना था। अगर आप ये वाला पॉइंट ऐड करेंगे तो ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इससे सर्कल डॉट किया है। तो ये हम थोड़ा बैकवर्ड ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। सही है, तो आप लिखेंगे द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये ब्रेक हो गया है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना होगा कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस बिकॉज क्यों है at point 2 and 4 is not included नहीं है क्योंकि ये ब्रेक कर देगा ग्राफ अगेंस्ट द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन है, ब्रेक द ग्राफ सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस। सही है, तो ये आपने लिख देना है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है y इज़ इक्वल टू x प्लस 3 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3, 2 इफ़ x इज़ इक्वल टू 3। सो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं पहला पार्ट, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया था कि x प्लस 3 को कंसिडर कर लिया इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3,
एक्स की वैल्यू ले लेते हैं और वाई की वैल्यू ले लेते हैं। 1 से ही मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारे पार्ट्स में 1 से ही शुरू किया है। आप जितने नंबर ले लें 2, 3 और 4 तक ले लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर 1 पुट करना है एक्स की जगह, तो 1 + 3 4, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 + 3 4 + 3 7। सही है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, कंसिडर। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, तो x = 3 कंडीशन में, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास 2। सही है, ये वाली वैल्यू y की इक्वल हो जाएगी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर बताते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर मैंने लाइंस लगा ली हैं। हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं था, यानी x भी पॉजिटिव थे और y भी पॉजिटिव थे, जब भी मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन्स लगाई। ये हर क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है हमने ली हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा, या 2 ब्लॉक छोड़ देती हूँ, 1 ब्लॉक छोड़ देती हूँ, 1 2, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो 7 तक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमारे पास 7। सही है। अब उसके बाद डॉट्स लगा लेते हैं। x हमारे पास जब 1 होगा तो y हमारे पास 4 होगा, तो ये हमारे पास 4 ये वाला होगा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा। सही है। x 1 और y हमारे पास 4, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं 1 और 4 साथ। और फिर उसके बाद जब x हमारे पास 2 होगा तो y हमारे पास 5 होगा, ये वाला पॉइंट होगा और ये हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। सही है। तो ये हमारे पास x 2 है और y 5 है। फिर उसके बाद 3 और 6, x हमारे पास 3 और y हमारे पास 6, सो ये हमारे पास 3 बन रहा है, ये इस पॉइंट पे बनेगा। सही है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 है, x और y हमारे पास 6। सही है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट y हमारे पास 4 और x हमारे पास, लास्ट पॉइंट हमारे पास x हमारे पास 4 और y हमारे पास 7, सो x 4 और y 7। और y 7 ये पॉइंट बनेगा, x 4 और y 7। सही है। आप इसे ज्वाइन कर देते हैं और उससे पहले, ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर x 3 और y 2, यानी x 3 और y 2, y 2 यहाँ पर बन रहा है और x 3, ये पॉइंट बनेगा x 3 और y 2। सही, ये भी लिख दिया। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। पर देखिए हमारे पास 3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ये वाला पॉइंट हमारे पास नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हमारे पास 3 के 2 पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे। सो द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, क्योंकि ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है 3 और 6 पॉइंट पर। द पॉइंट 3x जब हमारे पास 3 है और y हमारे पास 6 है, इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट ब्रेक्स द फंक्शन या ग्राफ due to which it broken the graph, so
द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस। सही है, तो ये आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है। मैं हर पार्ट में इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि रट्टा नहीं मारना, आपने समझना है कि रीज़न क्या है। क्योंकि ये फंक्शन ये पॉइंट हमारे पास इंक्लूड नहीं होता। हर क्वेश्चन में वहाँ पर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये पॉइंट नहीं इंक्लूडेड। जो भी पॉइंट नहीं इंक्लूडेड आपने बस उसे सर्कल कर देना है और वही रीज़न आपने यहाँ पर लिख देनी है। सही है, अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 कॉमा x इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये पार्ट नंबर 2 की तरह है। पहले आपने ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना है। सही है, तो यहाँ पर देखें उस क्वेश्चन में हमारे पास 4 दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल। क्योंकि हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर x माइनस 4 आ जाएगा नीचे। सेम ये इससे नेगेटिव वाला इससे कट जाएगा, पॉजिटिव वाला रहेगा, विच इज़ इक्वल टू x प्लस 4 और ये y के इक्वल हो जाएगा। अब हमने इसे कंसिडर करना है, इसे सॉल्व करना है, इसका ग्राफ बनाना है। कंसिडर x प्लस 4 इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 4। हर क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन मिलती है, इसका मतलब ये पॉइंट नहीं इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले हम x और y का टेबल बना लेते हैं। x हम 1 से ले लेते हैं, 0 से भी ले सकते हैं आप, 2, 3 एंड 4, और अगर 5 लेना चाहते हैं तो 5 ले लें, वरना 4 तक भी सही है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 6, 3 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 7, 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 प्लस 4 हमारे पास 9 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास नॉर्मल सा टेबल हमने बना लिया। आप इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। पर मैंने लाइंस लगा ली हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो जब भी हमने यहाँ पर दो ग्राफ x और y के पॉजिटिव वाले लिए हैं। सही है, अब यहाँ पर हमारे पास 5 तक है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर 1, 5 ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। सही है, अब पॉइंट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले 1 पे 5, x हमारे पास 1 और y हमारे पास 5। सही है, x 1 और y हमारे पास 5। सही है, सेकंड पॉइंट है 2 पे 6, तो ये हमारे पास 2 पे 6 आ जाएगा, 2 पे 6। और 3 पे 7, तो 3 पे यहाँ पर ये पॉइंट होगा, 3 पे 7। और फिर उसके बाद हमारे पास 4 पे 8, ये हमारे पास 8 पॉइंट होगा, और 4 पे 8 तो ये वाला पॉइंट होगा, 4 पे 8। तो ये पॉइंट बन रहा है 5 और 9। अब इसे ज्वाइन कर देंगे। सही है, कहा था कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी ये वाला पॉइंट 4 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। सो आपने इसे सर्किल करना है विद द हेल्प ऑफ मार्कर, या फिर आप वैसे ही ऐसे ही सर्किल पेन से भी सर्किल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। सो ये हमारे पास ये पॉइंट सर्किल हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि एट पॉइंट 4 और 8 is not included, या द पॉइंट 4 and 8 is not included, क्योंकि ये ब्रेक कर देगा सिस्टम को या ग्राफ को। ब्रेक द ग्राफ so it is function is
नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस भी आप लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था।